एक्सरसाइज 8.4 है ना, वो तो लास्ट ईयर था, नया है अभी आपके 8.3। इसमें हमें लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो सारे आपको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है आपका ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम होता है 1। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको फाइंड करना है, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको यहां पर फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है भाई। अब यहां पर हम लेते हैं अगला पॉइंट, कोसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है आपके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और अगर आपको 1 फाइंड करना है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा तो ये आएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट। और अगर आपको कॉट फाइंड करना है तो ये होता है आपके कोसेक माइनस 1। अब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लिखा सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, इसको आगे पीछे किया तो ये फॉर्मूले बन गए। मेन तो ये है, मेन ये है। और एक आता है आपके सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला तो आपका ये है। अब इधर उधर करेंगे तो जैसे ये इधर आएगा तो 1 का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक बड़ा वैल्यू है, सेक में से माइनस होगा। और अगर आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर माइनस 1। ये है स्क्वायर वाले फॉर्मूले। मेन तो आपको इन तीन पर ही ध्यान देना है, अब बाकी तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो काम बन जाएगा। अब होता है आपके टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन। एक तो ये फॉर्मूले हैं। अब बाकी बचे जो फॉर्मूले हैं वो सिंपल से फॉर्मूले हैं। साइन का मतलब होता है 1 बाई कोसेक, और कोसेक का मतलब होता है इसका उल्टा 1 बाई कॉस, 1 बाई साइन। ऐसे ही अगर आप यहां पर कॉस लिखते हो तो यहां पर आएगा 1 बाई सेक, और अगर आप सेक फाइंड करते हो तो ये आता है 1 बाई कॉस। और अगर मैं यहां पर लेता हूं लास्ट टेन, टेन का मतलब होता है कॉट का उल्टा, और अगर मैं यहां पर कॉट लेता हूं तो वो आता है आपके टेन का उल्टा, है ना। टेन का उल्टा करेंगे कॉट बन जाएगा। तो मेन फॉर्मूले आपको एक तो इस पर ध्यान देना है, एक आपको इस पर ध्यान देना है, एक आपको इस पर ध्यान देना है। फिर ये दोनों है ही है, ये वाले फॉर्मूले, इसके अलावा जो फॉर्मूला आपके है नहीं। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, वैसे कौन सा फॉर्मूला कैसे बना इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे कुछ नहीं आने वाला है। मैं तो अभी बना के दिखा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बना, लेकिन आपके एग्जाम में आता नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो आपको उसमें दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला कैसे बना, आपको बस इन फॉर्मूलों को याद करना है। याद करोगे ये वाला 1 2 3 4, और बाकी आप ये वाले याद कर लो, नहीं तो इसको उल्टा कर दो। इसका उल्टा ये है, इनका उल्टा ये है, तो आप ये वाले और ये तीन अगर याद करोगे तो बाकी वाले फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। मेन फॉर्मूलों पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, ताकि अधिक से अधिक फॉर्मूले आपको याद हो जाए। अब कौन सा कैसे बना इसका दिमाग लगाओगे तो आपको वो समझ में आने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आता नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो आपको फॉर्मूले रटना नहीं है, हर क्वेश्चन में यूज करना है। जितना अधिक यूज करोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके दे रखा है, हमें एक्सप्रेस करना है इसको, इसको और इसको, इन तीनों को हमें साइन में चेंज करना है। हमें इन तीनों को क्या करना है, साइन में चेंज करना है।
तीनों के सामने ओनली साइन आना चाहिए। जैसे यहां लिखा हुआ ना cos A के सामने साइन लिखा हुआ है, ऐसे हमें इन तीनों के सामने साइन लाना है। तो देखो सबसे पहले है आपके cos A। अब यहां देखिए cos के सामने साइन कब आ रहा है, ये रहा, पहले फॉर्मूले में ही आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि देखो ये है, ये फॉर्मूला है आपका, इसका मतलब होता है cos स्क्वायर A का मतलब होता है कि देखो ये साइन इधर भेज दो, cos स्क्वायर A का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A मिलेगा। जब तक दोनों एडलेस नहीं होते यही आपका आंसर होने वाला है। मतलब हमने cos के सामने केवल साइन लाना है, ओनली साइन लाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला है tan। tan का मतलब क्या होता है, ये रहा tan का मतलब, ये रहा tan का मतलब। बताइए, अब यहां पर tan लेते हैं हम, बताइए tan का मतलब क्या होता है। tan का मतलब होता है साइन A अपॉन cos A। अब आप थोड़ा ध्यान से चेक करो, हमें सबके सामने क्या लाना है, ओनली साइन लाना है, केवल साइन होना चाहिए। तो देखो ऊपर तो हमारे पास साइन लिखा हुआ ही है, यहां कोई डाउट ही नहीं है। अब हमें यहां भी साइन लाना है, और कॉस का मतलब साइन में ऊपर लिखा हुआ है, कॉस का मतलब होता है ये वाला, कॉस का मतलब होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब हमें tan के सामने ओनली साइन लाना है। तो ये तो हम आधा तो ला ही चुके थे, और कॉस का मान हमने पहले ही फाइंड कर लिया, वहां ऊपर आ गया। अब हमें लेना है सेक। सेक लेंगे, यहां पर देखो ध्यान देना भाई, सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब यहां भी होता है और सेक का मतलब यहां भी होता है 1 बाई कॉस। सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें साइन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 का 1, और देखो cos का मतलब ये रहा साइन में, cos का मतलब ये होता है, cos का मतलब हो जाएगा आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर A। cos के सामने भी साइन आ गया, tan के सामने भी ओनली साइन है, और sec के सामने भी ओनली साइन है। तो हमें इन तीनों को साइन की फॉर्म में चेंज करना था, जो हमने यहां पर कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 10 है, हमें इसका वैल्यू 1 निकालना है। देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है sec A एंड 1 माइनस साइन A। फिर हमारे पास गिवन है sec A, फिर हमारे पास गिवन है tan A। इसका वैल्यू हमें क्या निकालना है, 1 निकालना है। तो मैं ले रहा हूं इधर वाली साइड, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। हमें ट्राई करना है कि सबको साइन कोस में चेंज कर दूं। ये ऑलरेडी साइन कोस में है, इनको चेंज करना है। सेक का मतलब होता है ये रहा, सेक का मतलब ये होता है, सेक का मतलब ये होता है, टेन का मतलब क्या होता है ये रहा। हमें सबको साइन कोस में चेंज करना है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखो भाई सेक का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है 1 बाई कोस होता है। फिर यहां पर आपके लिखा हुआ है 1 माइनस साइन A। अब यहां कुछ नहीं है ना, तो डिवाइड में हम क्या मान लेते हैं, 1 लेते हैं। ये सब मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना भाई, कुछ भी साइन नहीं बीच में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहां पर लिखते हैं, देखो सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई कोस होता है, और टेन का मतलब क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, ऐसे। अब यहां पर बीच में प्लस का साइन है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो यही आने वाला है, और cos को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A ही आने वाला है। अब यहां पर लेने वाले हम एलसीएम, क्या आएगा, cos A आएगा। ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम आएगा, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन A। अब यहां पर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना,
ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें यहां पर लिखना है, देखो ध्यान देना भाई, ये दोनों एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन होता है और साइन का स्क्वायर साइन होता है, प्लस माइनस माइनस। और कॉस इंटू कॉस करेंगे तो ये आता है आपके कॉस स्क्वायर ए आता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम यहां पर देखेंगे इस फॉर्मूले में। अगर ये कॉस इधर होता साइन आता, साइन इधर होता तो कॉस आता, मतलब हम लिख सकते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इधर भेज दिया, पीछे क्या बच गया आपके, पीछे बच गया आपके कॉस स्क्वायर ए बच गया। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। और डिवाइड में भी आपके लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों आपस में क्या हो गए भी आपके कैंसिल हो गए। और यहां पर हमें क्या मिला, वन मिला। और ये जो वन है उधर की साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लिख देंगे यहां पर हैंस प्रूव राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा आपको ध्यान देना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे तो वो वाली साइड आपके आनी चाहिए। तो हमें यहां पर लेना है लेफ्ट हैंड साइड लेते। लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए होता है, ये लिखा हुआ है। इधर भी है आपके कॉट ए प्लस कॉस ए। अब यहां पर आप ध्यान दो कि हमें साइन कॉस में चेंज करना है। तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है ये रहा कॉस बाई साइन। तो कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इधर भी ऐसे ही करेंगे दोनों। अब देखो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब लिखा हुआ है कॉस ए बाई साइन ए, माइनस प्लस प्लस लिखो प्लस कॉस ए। अब देखो कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, कॉस आ गया कॉमन। हम क्या करते हैं यहां पर देखो कॉस को लेते हैं कॉमन, हमने कॉस को बाहर ले लिया। तो देखो कॉस कॉस कट गया, कितनी बार डिवाइड गया, वन टाइम। वन अपॉन होता है आपके साइन ए, और कॉस से कॉस कटेगा वन टाइम, मतलब कॉस बाहर आ गया। तो कॉस का कॉस से क्या आएगा आपके वन मिलेगा, कॉस का डिवाइड कॉस में जाएगा वन टाइम। इसमें भी तो कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस कॉमन आ गया, कॉस का डिवाइड कॉस में जाएगा वन टाइम अपॉन साइन ए, प्लस का प्लस, और कॉस का डिवाइड कॉस में करेंगे तो जाएगा वन टाइम। अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये और ये आपस में हो गया कैंसिल। अब बस ये बचा हुआ है वन बाई साइन। यहां देखो वन बाई साइन का मतलब क्या होता है, वन बाई साइन का मतलब होता है कोसेक ए होता है। वन बाई साइन का मतलब होता है कोसेक ए माइनस वन। वन बाई साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक ए होता है। फिर है प्लस वन, ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है तो हम लिखेंगे इक्वल टू हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये हो गया भी आपका हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है, और हमें इस आइडेंटिटी का एक बार यूज भी करना है। ये बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी, एक बार इसको यूज भी करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर ये वाली साइड जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें आपके लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, और यहां पर हम लिखने वाले हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब हमें क्या करना है इन सब में, देखो हमें जाना है इससे सेक 10 में जाना है। अगर सेक 10 में जाना है तो देखो साइन के नीचे कॉस होगा तो 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इन सब में कॉस का डिवाइड करना है, हमें करना है सब में कॉस का डिवाइड, यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाई कॉस। सब में हमें कॉस थीटा का डिवाइड करना है इन सब के अंदर। देखो अगर मैं साइन में कॉस का डिवाइड करूंगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन थीटा। ये आ जाएगा आपके टेन थीटा। और कॉस में कॉस का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम डिवाइड जाएगा। और 1 अपॉन कॉस करेंगे तो 1 अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आने वाला है आपके, ये रहा सेक थीटा आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला आपके सेक 10 में चेंज हो जाएगा। अब सेम देखो जो ऊपर लिखा सेम लिखा हुआ, यहां पर जो ऊपर लिखा सेम हमें लिखना है, तो यहां पर आएगा आपके टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ध्यान देना भाई, हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 माइनस सेक से। टेन थीटा माइनस सेक थीटा को यहां भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। हमें इसको यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी देखो, यहां ऑलरेडी ये तो दे रखा है एक, तो हमें 10 सेक से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी करना है यहां पर भी करना है। अब देखो इधर 10 सेक तो इधर भी 10 सेक लेके आओ, तो ये हो गया 10 सेक। ये नंबर पूरा एक है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखने वाले हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है आपके माइनस का 1। ये पूरा नंबर एक है और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, अपॉन यहां पर क्या आने वाला सेम टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहां कुछ नहीं करना है, यहां आपको सेम ही रखना है। हमने बस क्या किया है, इन दोनों को पास में लिखा है, इसको इधर भेज दिया। अब हमें इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ध्यान देना भाई, हमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो बीच में आपका माइनस है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करने यही आएगा आपके टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अपॉन अपॉन में हमें क्या लिखना है, ये लिखना है टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और लास्ट में आपको लिखा हुआ 10 माइनस सेक। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो मैं यहां कर देता हूं ऐसा, देखो ये वाला मैं मिटा देता हूं, कोई काम का तो है नहीं। और हम क्या करते हैं, इसको हम यहां ले लेते हैं, ये जो है ना, इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, ये इधर, ये है इधर, इसको सॉल्व किया उधर लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पर एक आइडेंटिटी इसका मैं यूज करना है। अगर इसका आप यूज करते हो, देखो ध्यान देना, अगर ये इधर जाएगा तो 1 का मतलब होगा क्या हो जाएगा भाई आपके सेक माइनस 10, ये फॉर्मूला होता है। जबकि यहां तो 10 माइनस सेक लिखा हुआ, साइन चेंज है,
प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, साइन चेंज हो जाएगा। अगर साइन टेन प्लस का है और सेक माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है इसका मतलब होता है माइनस का 1, पीछे दे रखा है माइनस। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा। अपॉन में क्या लिखा हुआ आपके, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, यही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ हमें लिखना है। अब यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया, ध्यान रखना भाई। अब ये लिखना है हमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहां पर देखो माइनस कॉमन ले लो आप, क्योंकि यहां पर देखो ये और ये कटता है, सेम दिख रहा है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में माइनस का 1 कॉमन ले लेते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है आपके टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और यहां लिखा हुआ है आपके टेन माइनस सेक। अब आप देखोगे ये और ये कट गया, पीछे बचा ये वाला। अगर मैं साइन चेंज करता हूं, इसका साइन चेंज करेंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका साइन चेंज करता हूं, 1 लिखता हूं, इसका साइन भी चेंज होगा। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो आपके माइनस का हो जाएगा। और यही हमें चाहिए, सिंपल है। देखो सब में कॉस का डिवाइड करना है, कर दिया, फिर हमें इस नए नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहां देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को लाना है पास में, 1 को थोड़ा दूर भेजना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर आपके 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा। आप यहां कुछ चेंज करने की, नीचे कुछ चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। इसका मतलब होता है माइनस का 1। फिर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, माइनस कॉमन लेते ही ये कट जाएगा और आपके ये और ये बच जाएगा। अब यहां पर माइनस के 1 को प्लस 1 बनाएंगे तो यहां पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, और इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो को ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हमें क्या करना है, कोट में चेंज करना है। किसी में भी चेंज करना हो, आप अभी ये सीखो, सबको चेंज करना। मतलब हम सबको किस में चेंज करना है, सबको कोट में चेंज करना है। हर एक के सामने कोट आना चाहिए, हर एक के सामने कोट आपको लाना है। तो देखो ध्यान देना, हर एक के सामने लाओगे तो थोड़ा इजी रहता है। अब ये हमारे पास फॉर्मूले है, कोट कहाँ का आया हुआ है, कोट सबसे पहले इस फॉर्मूले में आया हुआ है। इस फॉर्मूले का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू होता है आपकी कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ये पहला फॉर्मूला है जिसमें कॉट आता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर जाएगा, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इधर केवल कोसेक है और इधर आपके कॉट है, कॉट के अलावा दूसरा कुछ नहीं, मतलब साइन कॉस टेन कुछ नहीं है, केवल क्या है आपके कॉट है। तो पहले फॉर्मूले से हमने कोसेक के सामने कॉट लेके आ गए। एक और फॉर्मूला है आपका, ये रहा, ये इधर तो ये उधर, तो ये आ जाएगा आपके टेन ए का मतलब होता है 1/cot, 1/cot ए होता है। तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिया कि हमारे पास इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, यहां पर भी ये लिखा हुआ है। अब हम लेते हैं तीसरा फॉर्मूला, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन। ध्यान रखना भाई, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ आते हैं, कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन। देखो भाई, कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन होता है। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं,
ऐसे अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो हम क्या लिख पाएंगे, कॉस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो ध्यान देना भाई, इसमें हमारे पास क्या नहीं है अभी तक, साइन भी नहीं है, साइन फाइंड करना पड़ेगा। साइन क्या होता है बताओ, बताइए साइन कैसे फाइंड करेंगे। साइन होता है कोसेक का उल्टा, ये रहा, साइन का मतलब होता है कोसेक का उल्टा। वन का वन, और कोसेक, कोसेक का मतलब ये लिखा हुआ है 1 + cot²a, हमें यहां पर लिखना है 1 + cot²a होता है। तो हमने साइन फाइंड कर लिया, हमने कोसेक फाइंड कर लिया, हमने टेन फाइंड कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है कॉस फाइंड करना है। देखो बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉस ए का वैल्यू क्या आने वाला है, कॉस ए का वैल्यू आपके आने वाला है इन दोनों का मल्टीप्लाई, कॉट इंटू साइन आने वाला है। तो यहां पर आपके आने वाला है कॉट इंटू साइन। देखो कॉस का कॉस, कॉट का कॉट रहने दो क्योंकि मुझे कॉट चाहिए। साइन का मतलब वो लिखा हुआ है, साइन का मतलब लिखा हुआ है 1/√1 + cot²a होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस ए, कॉस ए का मतलब होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉट ए अपॉन अंडरवुड ये वाला 1 + cot²a। जब आप सारे के सारे फाइंड करोगे ना तो एक थोड़ा हार्ड रहेगा, एक थोड़ा हार्ड रहेगा हमेशा जब आप सभी को किसी एक में फाइंड करते हो, सबके सामने एक कॉट लेके आते हो। तो यहाँ पर कॉट सामने भी कॉट आ चुका है। अब लास्ट बचा हुआ है आपके सेक बचा हुआ है, सारे आगे। अब हमारे पास बचा हुआ है सेक, सेक में यहाँ फाइंड करता हूँ। सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है 1/cos, ये रहा अभी, सेक का मतलब होता है 1/cos होता है। तो सेक का सेक 1/cos मतलब cos का रेसिप्रोकल, cos को उल्टा करो, इसको उल्टा करेंगे इसको तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, मतलब अंडरवुड का 1 + cot²a अपॉन cot a। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सारे के सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबको हमें किस में चेंज करना है, सबको हमें सेक में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था सबको कॉट में चेंज किया था, यहां पर हमें करना है सबको सेक में चेंज करना है। तो देखो सेक कहां कहां आता है पहले वो लेंगे हम। सेक सबसे पहले कहां पर आता है, सेक सबसे पहले आता है यहां पर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके cos a = होता है आपका 1/sec। यहां पर हम देखेंगे पहला पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने cos को तो sec में चेंज कर दिया, जो जल्दी हो रहा है उसको पहले करेंगे। अगला पॉइंट हम लेते हैं, अगला पॉइंट ये रहा, sec का मतलब होता है 1 + 10। अब देखो अगर 10 फाइंड करना है तो 1 को उधर भेज दो, 10 फाइंड करना है 1 को उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा। तो बताओ अगर हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आपके लिखा हुआ है tan²a का मतलब होता है sec²a -1, मतलब इस 1 को मैंने इधर भेज दिया तो 1 हो गया आपके -2, ये हो गया। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर हटा दूंगा, इधर क्या लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। जब तक दोनों सॉल्व नहीं होंगे तब तक रूट नहीं हटेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। जब भी किन्हीं के बीच में प्लस माइनस हो तो ये हटता ही नहीं, ये तभी हटेगा जब यहाँ पर आपके होल स्क्वायर होगा तो हटेगा, वरना नहीं हटेगा। ये हो गया अभी हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया अभी आपके कंप्लीट। हमने कॉस को भी सेक में चेंज कर दिया, हमने टेन को भी सेक में चेंज कर दिया, दो काम तो हो गए भी हमारे। और कहां पर है भाई सेक, और कहां पर है सेक, बन ही नहीं रहा है, बस यहाँ दो बन रहे हैं। अब बाकी के आपको ट्राई करने हैं, कॉस और टेन,
कॉस और टेन से क्या बनता है, साइन बनता है, ये रहा, इधर देखो। और एक चीज देखो, ध्यान दो, एक और भी है, ये वाला लास्ट वाला। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है 1/10 होता है, 1 का 1। और 10 का मतलब यहां लिखा हुआ है, 10 का मतलब होता है अंडरवुड सेक स्क्वायर ए -1 होता है। कॉट का मतलब ये होता है। अभी ये हो गया, अभी हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बचा अभी आपके, एक तो कोसेक और एक साइन, दो ही बचे। कोसेक आएगा तो साइन आ जाएगा, साइन आएगा तो कोसेक भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो ध्यान देना भाई, ये हमने 3 पॉइंट फाइंड कर लिए। फोर्थ पॉइंट के लिए हमें जाना पड़ेगा यहां पर, ये वाला फॉर्मूला, टेन इज इक्वल टू साइन बाई कोस। तो हमें यहां पर लिखना है, टेन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है अभी टेन का, साइन बाई कॉस फॉर्मूला है। अगर मुझे साइन फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ए का मतलब होगा टेन ए इंटू कॉस ए, टेन ए इंटू कॉस ए होता है। साइन का साइन टेन ए का मतलब ये रहा, टेन ए का मतलब होता है अंडरवुड सेक स्क्वायर ए -1 होता है, टेन का मतलब। और कॉस का मतलब क्या होता है, 1/sec ए। कॉस का मतलब होता है आपके 1/sec ए होता है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहां कुछ नहीं है, क्या मान लो 1 मान लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आने वाला है आपके सेक स्क्वायर ए -1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके सेक ए। थोड़ा नीचे लिख देते, थोड़ा जगह हो तो। इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखेंगे। ये हो गया आपके साइन का हो चुका है, हमने यहां पर साइन को फाइंड कर लिया। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कोसेक। कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, ये लिखा हुआ देखो, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। साइन को उल्टा कर दो, मतलब सेक ए आएगा ऊपर और अंडरवुड सेक स्क्वायर ए -1 आएगा डिवाइड के अंदर। तो ऐसे हम सारे फाइंड कर लेंगे, सबके सब आ चुके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये हमारे पास दे रखा है, इन फॉर्मूलों का क्या करना भी आपको यूज में लेना है। तो यहां पर हम देखेंगे, ध्यान देना भाई, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो ये हो गया 9 का 9। अब यहां पर देखो 9 कैंसिल हो जाएगा, पीछे इधर बचेगा आपके सेक स्क्वायर ए और इधर बचेगा आपके टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक -10, अगर मैं 10 को इधर भेज देता हूं तो 10 हो जाएगा माइनस में, और हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर सेक और 10 पास पास हो तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलता है। तो हमें यहां पर लिखना है 9 का 9, और सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर का मतलब होता है 1। और अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 9। ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट, बी आएगा इसका आंसर। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास ये लिखा हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर एग्जाम में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो 1 का 1, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब ये रहा, 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस, 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस, ये होता है साइन बाई कॉस। सेक का मतलब होता है 1/cos, 1 का 1। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब ये रहा, कॉस बाई साइन, इसका मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक का मतलब ये रहा 1/sin। हमें यहां पर लेना है एलसीएम, पहले इधर लेते हैं एलसीएम। देखो
हमें यहाँ पर लेना है cos A, लेना है कॉमन। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपके cos थीटा प्लस, देखो ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, sin थीटा प्लस 1। अब हम आते हैं इधर की साइड, ये आ गया आपके कॉमन, sin थीटा आ गया भी आपके कॉमन। अब आप देखोगे यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आने वाला है आपके sin थीटा, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम, cos थीटा माइनस 1। अब आप थोड़ा सा अगर आपको इसमें ध्यान देंगे तो देखो, ध्यान देना, इसको मानना है आपको A और ये है आपका B, ये है आपका A और ये है आपका B, A प्लस B और A माइनस B। A का मतलब वो पूरा कंप्लीट, देखो ये आपका A है और ये आपका B है, A B के बीच में देखो सेम, यहाँ जो लिखा हुआ है सेम इधर लिखा हुआ है, यहाँ जो है वो इधर भी है। अब देखो यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर आपके आने वाला है ए स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, साइन इंटू कॉस, यहाँ लिखेंगे हम कॉस इंटू साइन। अब यहां पर लगने वाली है आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या लगेगा, होल स्क्वायर लगने वाला है। तो यहां पर हम लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर, इसको लिखा मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पीछे लिखा हुआ है माइनस का 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस साइन, कॉस एंड साइन। अब देखो ध्यान देना भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ, ये वाला देखो, साइन और कॉस को ऐड करें कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ध्यान रखना भाई, साइन और कॉस को ऐड करें कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, प्लस ये लिखा हुआ है 2 cos sin ए, 2 cos थीटा sin थीटा। ध्यान देना भाई, मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इन दोनों का मतलब होता है 1, और ये लिखा, अब पीछे लिखा हुआ है माइनस का 1, अपॉन में है आपके cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब हमारे पास बचा है ओनली ये वाला वैल्यू, इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हो गया कैंसिल, पीछे बचा है ओनली 2, और 2 आपके किस में आता है, यहां पर, ये ऑप्शन आपका राइट है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड हमारे पास दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होने वाला है। हमारे पास दे रखा है sec a प्लस 10a, और हमारे पास है 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है, सभी को ट्राई करना है साइन या कॉस में चेंज करना, सबसे इजी रहता है, हमें यहाँ पर यही करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं sec का वैल्यू। sec का वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, sec इजिकल टू होता है 1 बाई कॉस, ये होगा आपके 1 बाई कॉस 10 का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बाई कॉस, हमें यहाँ पर इसका लेना है आपको साइन बाई कॉस। और यहां पर हमारे पास गिवन है 1 माइनस साइन ए, और डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानना है हमें, 1 मान लें। अब यहां पर लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो यहां लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम आएगा आपके कॉस थीटा,
कॉस ए तो कॉस ए लिख दो, ये दोनों सेम, ये भी क्या रहेगा आपके सेम रहेगा। और इधर आपके लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर प्लस में और सेम नंबर माइनस में, ये ऊपर वाले नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर साइन होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके कॉस है। अब हम करने जा रहे हैं इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला अगर हटाएंगे ना तो ये बचेगा आपको। 1 माइनस कॉस का मतलब होता है साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर है, तो यहां पर आपके आने वाला है कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपके दे रखा है कॉस। कॉस यहां भी है और कॉस यहां भी है, लेकिन देखो ऊपर कॉस ज्यादा है, एक बार कॉस एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो है कॉस ए, क्योंकि एक कट जाएगा यहां से, यहां 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है, एक टाइम कट जाएगा, और हमारा आंसर होगा ये वाला, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। थर्ड का फोर्थ आपके दे रखा है, सॉल्व करना है, बताना है कि इन चार में से कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, अब यहां पर ध्यान देना है इस पर, 1 प्लस 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये रहा भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कोसेक स्क्वायर है। पहला काम हमने ये कर दिया है, 1 प्लस 10 का मतलब होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर। अब आते हैं यहां पर, कोसेक का मतलब ये होता है और सेक का मतलब ये होता है। अब ये करेंगे हम, देखो सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब मेन लाइन ये वाली है, ध्यान रखना, ये आएगा नीचे ऐसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये नंबर का होगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए अपॉन में आता है आपके 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आने वाला है, और कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आने वाला है। अब यहां पर लगाने वाले हैं हम ये वाली आइडेंटिटी, साइन बाई कॉस का मतलब होता है 10, साइन बाई कॉस का मतलब होता है 10 स्क्वायर ए, मतलब ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको प्रूव करना है, आइडेंटिटी से प्रूव करना है कि ये और ये आपका इक्वल है, तो ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये दे रखा है राइट हैंड साइड, तो हमें यहां पर लेना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो लिखा हुआ है सेम लिख दो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादातर आपको चांस रखना है कि साइन कॉस में चेंज करने का आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आप देखो कोसेक, कोसेक का मतलब साइन कॉस में होता है, ये रहा कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन, और कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन, इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे हम। कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन थीटा, ऊपर कर देंगे यहां पर हम होल स्क्वायर, दोनों को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन कॉस में हमने चेंज कर दिया। अब यहां पर हम लेने वाले हैं एलसीएम, तो देखो एलसीएम लेंगे, यहां पर हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, नहीं तो ये नंबर ऐसा है दोनों में आ रहा है, तो ये हम लेंगे एलसीएम, ये दोनों सेम, ऊपर वाले दोनों सेम आएंगे, ये हो जाएगा आपके 1 माइनस कॉस थीटा,
अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो हम यहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का आ जाएगा होल स्क्वायर, और इधर आपके आने वाला है साइन का भी, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। अब यहां पर जो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें चाहिए ये वाला 1 माइनस कॉस, और यहां देखो 1 माइनस कॉस ऑलरेडी है, इसको आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां डिवाइड में भी कॉस है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इस 1 को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, कॉस को उधर ट्रांसफर कर दो, तो साइन का मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे लिखने वाले हैं, इसको मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं करना, ऊपर तो आपको सेम रखना है, 1 माइनस कॉस थीटा का आ जाएगा होल स्क्वायर। और यहां पर हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर का मतलब होता है, कॉस को तो ट्रांसफर करेंगे तो साइन का मतलब होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां 1 है, 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां पर होल स्क्वायर है, मतलब यही नंबर 2 बार है, ये सेम नंबर जो है ना वो 2 टाइम है, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, सेम नंबर आपका 2 टाइम है। और यहां पर देखो दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें यहां लिखना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो होल स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। अब यहां दोनों पर स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये हो जाएगा कैंसिल, और हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा। और ये जो आंसर है हमारा इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये जो भी आंसर है आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमें यहां लिखना है हैंस प्रूव्ड, हमें प्रूव करना है कि ये और ये आपके इक्वल है या नहीं है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। एलएचएस को प्रूव करेंगे आरएचएस बनाना, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लेने वाले हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपके cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस, और यहां हम लिखने वाले हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमारा हमने सबसे पहले जो दे रखा है साइड वो हमने लिख दिया, एलएचएस लिख दिया। अब यहां पर ऑलरेडी सारे के सारे साइन कॉस में है, साइन कॉस में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमें यहां पर सीधा लेना है एलसीएम, तो हमें यहां पर लेना है डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, ये भी और ये भी आएगा 1 प्लस साइन ए एंड साथ में आएगा कॉस ए। जब भी आपको लगे कि ये 2 नंबर यहां पर आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या समझ लो ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है आपके कॉस स्क्वायर ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर। अब यहां हमें लगानी है आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें लगाना है, हमें यहां पर लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तो कुछ नहीं होने वाला, यहां तो आपके सेम ही रहने वाला है, और यहां पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। और डिवाइड में आपके लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए एंड आपके लिखा हुआ है कॉस ए। हमने सब सेम लिखा है, बस इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये जो लिखा हुआ था ना हमने इसको ऐसे लिख दिया इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, साइन ए और कॉस ए, इसका मतलब कितना होता है, यहां लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि आपको लिखना है,
यहां लिख देना कि मैंने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हटा दिया और मैंने वहां पर लिखा है 1, ये वाला और ये वाला हटा दो और हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, प्लस मैंने इनकी जगह 1 लिखा है। अब यहां लिखा हुआ 1 का स्क्वायर तो हमें लिखना है यहां पर 1, प्लस ये लिखा हुआ है 2 1 जा 2 साइन ए, तो हमें यहां लिखना है 2 साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला कंप्लीट करने के बाद करना है, ये करने के बाद होगा। अब यहां लिखा 1 प्लस साइन और कॉस है, तो यहां हमें लिखना है 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। अब देखो 1 और 1 यहां पर नंबर है, वो नंबर नहीं है, उसके पीछे साइन लिखा हुआ है, तो ये दो नंबर है, इनको दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 होता है आपके 2, 2 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में जैसा लिखा वैसा लिख दो, 1 प्लस साइन ए और यहां लिखा हुआ है कॉस ए। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 2 क्या आ गया आपके कॉमन, हमें क्या करना है 2 को कॉमन लिख देना है, 2 का डिवाइड 2 में जाएगा 1 टाइम, प्लस का प्लस, 2 से 2 कैंसिल, पीछे बचा आपके साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके 1 प्लस साइन ए और इधर बचा हुआ है आपके कॉस ए। अब जो कट रहा है वो आपको काटना है, देखो ध्यान देना भाई, ये और ये बिल्कुल सेम है, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 1 टाइम, 2 का 2, अब यहां लिखा हुआ है 1 बाई कॉस, यहां लिख सकते हो आप 1 बाई कॉस, अब 2 का 2, 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है, सेक ए होता है, तो 1 बाई कॉस का मतलब होता है आपके सेक ए, और ये जो आंसर है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमें यहां पर लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। सबसे पहले हम लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस अब यहां लिखा हुआ है आपके कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आएगा। हमें क्या करना है कि टेन का मतलब तो लिखना है ये वाला, और कॉट का मतलब लिखना है आपको ये वाला। टेन मतलब साइन बाई कॉस और कॉट मतलब कॉस बाई साइन, हमें यूज में लेना है, लेते हैं, देखो यूज में ध्यान देना भाई, ये है वो मेन लाइन इक्वल की। टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस थीटा, 1 का 1 माइनस का माइनस, और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 का 1 माइनस का माइनस, और 10 का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, यहां पर सिंपल सा है, हमें लेना है यहां पर इक्वल का साइन लेना है, इनको सॉल्व करेंगे तभी ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें ऊपर वाला सेम लिखना है आपको, तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर हम लेने वाले हैं एलसीएम, एलसीएम होगा भाई आपके साइन थीटा, और जब भी नीचे देखो यहां कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन 1 जा साइन थीटा, और साइन टू साइन कैंसिल, तो क्या आएगा भाई आपके कॉस थीटा। अब हमें यहां पर लिखना है प्लस और ये वाली लाइन, ऊपर आपके लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 का 1
पहले हमें एलसीएम लेना नहीं, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस थीटा का कॉस थीटा, कॉस बन जा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आएगा भाई आपके साइन थीटा। हमने ले लिया एलसीएम, इधर भी लिया और इधर भी लिया। एलसीएम लेने के बाद अब ये नंबर आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा। हमें यहां पर लिखना है, देखो ऐसे, यहां लिखना है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, अब ये हो जाएगा उल्टा, उल्टा मतलब हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर है आपके प्लस, अब ये नंबर आएगा नीचे, और ये नंबर हो जाएगा उल्टा, कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन। अब आप देखोगे यहां पर इसमें साइन प्लस का है और कॉस माइनस का है, जबकि यहां पर देखो ये पूरा अलग है, ये नंबर पूरा अलग है और ये नंबर पूरा अलग है। लेकिन देखो ध्यान देना, यहां पर साइन माइनस कॉस है और यहां पर कॉस माइनस साइन है, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां पर साइन चेंज करेंगे, यहां साइन चेंज करेंगे तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा। हम यही करने वाले हैं यहां पर। देखो भाई, हमें यहां पर लेना है, पहले इको लिखेंगे यहां पर, साइन इंटू साइन होता है आपके साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, यहां पर दोनों साथ में लिखना है। एक तो आएगा आपके कॉस थीटा और एक ये आएगा साइन माइनस कॉस, यहां आने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का कर देंगे माइनस, इससे क्या होगा कि यहां का साइन चेंज हो जाएगा। यहां दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमारे पास है साइन थीटा, यहां पर साइन चेंज करने से यहां पर भी साइन चेंज हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां लेने वाले हैं एलसीएम, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब देखो ये तो सेम मिल रहा है, बस ये और ये नया है, हमें यहां लिखना है साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा भी आएगा, और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है। ये हमने ले लिया है एलसीएम। अब आप देखेंगे ये वाला पूरा पूरा कैंसिल हो गया इससे, अब यहां बचा हुआ है साइन, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां मिलने वाला है साइन क्यूब थीटा। ये वाला और ये वाला आपके कैंसिल, पीछे बच गया आपके कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलने वाला है कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये आइडेंटिटी लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू होता है आपके ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपके बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी लगानी, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो ध्यान देना भाई, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, लाइन को ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है, ये लिखा हुआ मतलब साइन और कॉस की जगह ए बी लिखना है आपको। यहां लिखा हुआ ए माइनस बी, हमें लिखना है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर,
ए बी मतलब हो गया आपके साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी जाओ हटा लो, यहाँ पर जितना काम था हो गया, इसका काम अब है नहीं। प्लस करेंगे यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अब यहां नीचे क्या लिखा हुआ है आपके, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर हम लेंगे साइन माइनस कॉस। जो कट रहा है वो हमें काटना है। देखो भाई, ये वाले से ये वाला हो गया कैंसिल। अब यहां पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर और कॉस का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप यहां देख लो, साइन प्लस कॉस का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन प्लस कॉस का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहां पर हम लिखने वाले ये वाला है साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर और कॉस का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन बाई कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये नंबर जो है ना, वो इसके लिए भी है और ये नंबर इसके लिए भी है। हमें ऐसा लिखना है, ये जो नंबर है साइन थीटा कॉस थीटा के डिवाइड में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब इसके नीचे भी इसका नाम आएगा और इसके नीचे भी इसका नाम आएगा, प्लस 1 का 1, और यहां आने वाला है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बिल्कुल सेम हो गया, कट गया, गया आपके 1 टाइम। अब ये लिख सकते ये वाला, क्योंकि देखो 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक थीटा और 1 बाई साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा। हैंस प्रूव। इसको सॉल्व करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले। इसमें आपके लिखा हुआ है 1 का 1 और यहां पर सेक है, और सेक का मतलब यहां पर होता है 1 बाई कॉस होता है। तो हमें यहां पर लेना है 1 बाई कॉस ए, और यहां लिखा हुआ सेक, सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस ए। अब हमें क्या करना है, इक्वल का इक्वल लगाना है, यहां पर हमें लाइन खींचना है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए लेंगे एलसीएम, जो है आपका कॉस ए। देखो कॉस 1 जा कॉस ए, और कॉस कॉस कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपके, 1 बचा हुआ, और डिवाइड में है आपके 1 बाई कॉस ए। इसको हमने सॉल्व किया यहां पर और ये वाला सेम लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा ध्यान रखना है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो केवल ऊपर वाला वैल्यू बचा हुआ है और वो है आपका कॉस ए प्लस का 1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, यहां तक कर लो खूब है। अब ये वाला, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस कॉस ए। ये हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड ले रहे हैं, और आप देखोगे कि साइन स्क्वायर ए का मतलब यहां से निकालेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। साइन का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन यहां लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस। अब दोनों पर स्क्वायर है, एक पर तो कितनी भी पावर ले सकते हो आप, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है। हमें क्या करना है, ऊपर वाले को लिखना है, एक बार तो हमें लिखना है प्लस में, और दोनों को हमें एक बार लिखना है माइनस में, और डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कॉस। जो कटता है वो हमें काट देना है। ये वाला इससे हो गया कैंसिल, हमारे पास ये बचा हुआ है
1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस 1 लिखो, दोनों चीजें एक ही है। तो हमें यहां पर लिखना है राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, हमें इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन एक और भी था आपके एग्जाम्पल में भी, वहां पर हमें यूज करना था सेक स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, और यहाँ पर है कोसेक वाली आइडेंटिटी। सेक की आइडेंटिटी थी तो हम कॉस का डिवाइड करते थे, अब ये कोसेक की आइडेंटिटी है तो हमें क्या करना है, साइन का डिवाइड करना है। इन सब में हमें साइन का डिवाइड करना है। हमें यहां पर लेना है पहले लेफ्ट हैंड साइड, और हमें क्या करना है, डिवाइड बाई साइन। हमें सबके अंदर साइन का डिवाइड करना है। करो साइन का डिवाइड। अगर मैं कॉस के अंदर साइन का डिवाइड करता हूं, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन का मतलब होता है आपके कॉट। हमें यहां लिखना है कॉट ए, और साइन में साइन का डिवाइड जाता है आपके 1 टाइम, और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है ये रहा, कोसेक होता है। तो हमें यहां पर लिखना है कोसेक ए। अब सेम है, देखो जो ऊपर लिखा हुआ है सेम नीचे लिखा हुआ है, तो यहां पर भी जो ऊपर है सेम लिख दो नीचे। यहां पर आने वाला है आपके कॉट ए, यहां पर है आपका प्लस, यहां आएगा आपके 1, और यहां आएगा आपके कोसेक ए। कॉस बाई साइन कॉट होता है, साइन बाई साइन 1 होता है, 1 बाई साइन कोसेक होता है। जो हमने ऊपर किया सेम हमें नीचे भी करना है। अब यहां पर आप देखोगे हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा आपके 1 इजिकल टू होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा, 1 का मतलब होगा, और हमें उसका यूज भी करना है 1 की जगह। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट का कॉट, फिर कोसेक का कोसेक, फिर यहां पर लिखा हुआ माइनस का 1। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो हमें यहां लिखना है माइनस, फिर 1, देखो माइनस हमने लिख दिया है, तो अब हमें केवल 1 का वैल्यू लिखना है। 1 का वैल्यू वो रहा, 1 का वैल्यू आपके हो जाएगा कोसेक माइनस क्या हो जाएगा भी आपके कॉट हो जाएगा। हमें यहां पर लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे आपको लिखना है। अब डिवाइड में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा वैसा लिख दो। डिवाइड में हम लिखेंगे यहां पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखोगे दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इन दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां कुछ नहीं करना है, यहां जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। अब यहां पर देखो दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इन दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इन दोनों को हमें लिखना है एक बार प्लस में, और इन्हीं दोनों को हमें लिखना है एक बार माइनस में। और यहां पर हमें लगाना है फ्रैक्शन, और ये जो बचा हुआ है हम लिख देंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखेंगे कोसेक प्लस कॉट ए इधर भी है, और कोसेक ए कॉट ए इधर भी है, ये वाला इधर भी है और ये वाला इधर भी है। तो ये हम क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। देखो कोसेक कॉट इधर भी है, कोसेक कॉट इधर भी है, तो ये हम लेने वाले हैं कॉमन। कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया भाई आपके कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा, आपके पीछे बचा हुआ ये वाला। देखो इसका डिवाइड इसमें किया, इसका डिवाइड इसमें करेंगे जाएगा 1 टाइम,
और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो प्लस वाला, देखो यहां पर प्लस वाला कैंसिल हुआ तो यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा वो वाला कोसेक ए माइनस, उधर क्या लिखा हुआ था, कॉट ए लिखा हुआ था, तो हमें क्या करना है, उसको लिखना है, कोसेक माइनस कॉट को लिखना है। और डिवाइड में आपके लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी, तो देखो जैसे ही मैं यहां पर ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखोगे ये और ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ, ये कट जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ना, ब्रैकेट हटाने पर तो ये और ये बिल्कुल सेम दिखेगा और कट जाएगा, और यहां बचेगा ये वाला कोसेक और कॉट। हमें मिलेगा लास्ट में कोसेक ए और कॉट ए, कोसेक एंड कॉट ए बच जाएगा, जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। देखो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में कई बार आता है, हाफ ईयरली में भी आता है। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर साइन की जगह कॉस लिखा हुआ होता है, अगर यहाँ कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, कोसेक और कॉट हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा और सेक का कोसेक हो जाएगा, अगर यहाँ पर कॉस लिखा हुआ आता है तो। बाकी तरीका आपका सेम है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान ध्यान, तरीके में क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और ये लगा हुआ है आपके स्क्वायर रूट लगा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जैसा हमने क्लास 9th में किया था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वही चीज आपको यहां पर करना है। हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, हमें यहां पर करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे कि जो नंबर नीचे है उसी नंबर का साइन चेंज करके करेंगे। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखना ये रूट ऊपर भी है और ये रूट नीचे भी है, तो पूरा कंप्लीट रूट है। तो जो नंबर नीचे है ना उसका हमें रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, जो साइन नीचे होता है ना उसका उल्टा लेना है। अब यहां पर आपके माइनस है तो हमें यहां पर क्या लेना है, प्लस लेना है। यहां माइनस तो यहां प्लस, और यहां प्लस तो यहां माइनस। ऐसा नहीं सर मैंने ये ले रहा हूं, ये नहीं ले रहा हूं, अगर यहां पर ऊपर रूट नहीं भी होता या नंबर कुछ और होते तो भी हमें क्या करना है, इसी को यहां लेना है, इसका साइन चेंज करके, जैसे हम क्लास 9th में करते थे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और जो हमने यहां नीचे लिया है वही हमें फिर यहां ऊपर लेना है। ध्यान रखना मैंने इसका ये लिया है, अगर यहां पर कुछ और चेंज भी होता तो भी हम यही लेते, ऊपर वाले का इससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही मैच हो रहा है तो वो अलग बात है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो, ये एक बार और एक बार सेम हो गया, कितनी बार, 2 टाइम। 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास लगने वाला है स्क्वायर रूट। देखो कंप्लीट होल स्क्वायर होगा ना उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन यहां पर जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो यहां पर हमें लगाना है ये आइडेंटिटी, अगर ये साइन उधर होता तो माइनस में होता, हमें क्या मिलता, कॉस मिलता। तो हमें यहां पर इसको यही लिखना है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब नहीं होता है, इसका जो संख्या नीचे दे उसका होता है, ऊपर वाला सेम लिखेंगे हम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए।
अब यहां पर भी पूरे नंबर पर स्क्वायर है और यहां पर भी पूरे नंबर पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जाएगा, रूट जाएगा, स्क्वायर भी हटेगा और रूट भी हटेगा। इधर से भी स्क्वायर गया, इधर से भी स्क्वायर गया। अब ये जो कॉस है वो इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी, थोड़ा इसको आगे लिख देते हैं हम। ये जो नंबर है ना, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो हमें यहां पर लिखना है, ये लिखना है 1/cos प्लस साइन बाई कॉस, प्लस साइन बाई कॉस। 1/cos का मतलब ये रहा, 1/cos का मतलब होता है sec a, और साइन बाई कॉस का मतलब ये रहा tan a। ये देखो प्लस का प्लस, इसका मतलब होता है आपके tan a। आप चेक करोगे इससे मैच होता है, तो हमें यहां लिखना है इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे तो वो मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया है भाई आपके लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखना भाई, कभी भी किसी को किसी में से माइनस करना है ना, तो पावर सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर cos की पावर 3 है तो यहां भी cos की पावर 3 होगा, तभी हम माइनस कर पाएंगे। अगर ये cos की पावर 3 है और ये 1 है तो इनको माइनस नहीं कर सकते, तो ये आपके ऐसा ही रहेगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, इन दोनों में साइन कॉमन है, कॉमन जरूर ले सकते हो, साइन इधर भी है साइन इधर भी है, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें साइन कॉमन लेना है। तो मैंने ले लिया साइन को कॉमन। अब देखो साइन का डिवाइड साइन में करेंगे तो जाएगा आपके 1 टाइम इधर। अब हमें साइन पर ध्यान देना है, 2 का 2, इधर साइन आपके 1 टाइम है, उधर आपके 3 टाइम है। अगर यहां से इसको डिवाइड करेंगे ना तो साइन 1 टाइम उधर 3 टाइम, तो 1 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं यहां डिवाइड में, इधर देखो कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, तो कॉस क्या आने वाला है आपके कॉमन आने वाला है। अब कॉस का डिवाइड इधर करेंगे तो पहले आपके जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखना है, इधर कॉस है इधर भी कॉस है, तो यहां 1 टाइम है और वहां 3 टाइम है, तो यहां पर आ जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये 1 टाइम है 3 टाइम है तो 2 टाइम कट जाएगा, मतलब 2 टाइम बच जाएगा। इसका डिवाइड उसमें करेंगे तो क्या आएगा भाई आपके कॉस थीटा आएगा। अब आपको क्या करना सिंपल, लेकिन ध्यान रखना भाई, कॉस का डिवाइड कॉस में करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, कॉस का डिवाइड कॉस में करेंगे तो जाएगा 1 टाइम। जैसा ऊपर किया है वैसा यहां पर नीचे भी करना है सेम। अब आप देखोगे यहां पर साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस का मतलब होता है ये रहा, क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसका मतलब होता है आपके टेन थीटा, और हमें यही चाहिए ये रहा। लेकिन यहां पर ये नंबर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, इस 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है, 1 का मतलब ये होता है, तो हमें क्या करना, जहां 1 है ना वहां पर हमें वो लिखना है, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। तो देखो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, और पीछे लिखा हुआ है -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर डिवाइड में, यहां पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया, देखो इसका मतलब तो हमने यहां पर लिख दिया, साइन बाई कॉस का मतलब होता है 10। अब इधर ये लिखा हुआ है आपके 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान देना एक चीज का, हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली,
क्या आइडेंटिटी है ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर ये प्लस का है तो दोनों प्लस के, और अगर ये माइनस का है तो दोनों किसके आएंगे भी, आपके माइनस के आएंगे। तो यहां ऊपर प्लस का 1 था तो दोनों प्लस के लिखे गए। अब यहां पर आपके माइनस का 1 है तो दोनों किस में आएंगे भी, आपके माइनस में आएंगे। तो यहां पर हम लेने वाले हैं, तो यहां पर देखो प्लस का 1 तो प्लस में लिखा, यहां माइनस का 1 तो यहां पर आएगा माइनस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का आएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो ये चाहिए, ये तो सब कटेगा बाद में ऑटोमेटिक। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा इंटू, अब आप देखेंगे यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है। पहले देखो यहां पर साइन था, यहां साइन क्यूब था, तो दोनों को हम माइनस नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पर देखेंगे यहां पर 2 बार तो है माइनस में और 1 बार है प्लस में, यहां कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 टाइम तो है प्लस में और 2 टाइम माइनस में, तो 2 में से 1 गया तो आया 1 टाइम साइन स्क्वायर। यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन आएगा माइनस का। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम इधर 1 टाइम, ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया तो 1 साइन स्क्वायर बच गया। ज्यादा नंबर कौन सा है, माइनस का। पीछे बचा ये वाला प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं इधर, इधर भी कॉस स्क्वायर है इधर भी कॉस स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो दोनों को हम जोड़ बाकी कर मतलब एड लेस कर सकते हैं। तो यहां 2 टाइम है और यहां पर आपके 1 टाइम है, तो 2 में से 1 गया तो 1 टाइम बच गया कॉस स्क्वायर, ये वाला। पीछे बचा है माइनस का साइन। देखो ध्यान देना, इधर प्लस वाला बड़ा नंबर है, इधर माइनस का नंबर बड़ा था, इधर प्लस वाला नंबर बड़ा है। पीछे बचा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और आप देखेंगे ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या हो गया भी, आपके कैंसिल हो गया, और हमें बचा हुआ है टेन थीटा, और टेन थीटा ये रहा। मतलब ये हमारा आंसर यहां पर ही आ गया था। और देखो अगर आप क्लास जाओगे ना 11th के अंदर, उसके अंदर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आइडेंटिटी है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मतलब होता है 2 कॉस माइनस 1 होता है, मतलब ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल रहते हैं। क्लास 11th में आइडेंटिटी है कि ये और ये इक्वल, सीधा कट गया। लेकिन 11th वाला नियम हमें यहां नहीं लगाना है, यहां हमें क्या करना है, +1 की जगह लिखना है प्लस में साइन कॉस, माइनस की लिखना है माइनस के अंदर। फिर हमें क्या करना है, सिंपल सा है, साइन में साइन ऐड करेंगे, कॉस में कॉस ऐड लेस करेंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे, काट देंगे तो टेन थीटा आएगा, जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हो गया भाई आपका हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारे पास अगर सॉल्व करना है, ध्यान देना भाई, यहां तक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और वो है आपका राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है, यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, यूज करनी है, इधर भी और इधर भी। हमें यहां पर लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ये ए है और ये बी है, इधर ये ए और ये बी। हम क्या करेंगे, यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ, कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए। अब आते हैं इधर, इधर लगानी आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे यहां पर, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दो नंबर। देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया यहां पर फर्स्ट। अच्छा यहां ए लिख देना, ए लिखा नहीं मैंने। 2 कॉस ए सेक ए, कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां प्लस है तो किसी का साइन चेंज होने वाला नहीं है। अब हमें करना है रीअरेंज। पहला रीअरेंज करना है ये वाला,
साइन को कॉस के पास लेके आओ, तो यहां पर हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और यहां पर देखो साइन इंटू कोसेक का मतलब भी हमें लिख सकते हैं, यहां पर देखो ध्यान देना भाई, 2 का 2 साइन का साइन, और देखो कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक का मतलब ये रहा, कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन, तो कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन। और अब इसको लिखेंगे हम, देखो ये मैं लिख चुका हूं, ये भी मैं लिख चुका हूं, ये भी मैंने लिख दिया, अब हमें ये लिखना है, तो 2 का 2 कॉस का कॉस, और सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। ये भी हो गया। अब हमें केवल 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक पॉइंट आपका ये बचा हुआ है, एक पॉइंट आपका ये बचा हुआ है। एक तो बचा हुआ है आपके सेक स्क्वायर ए, और एक बचा हुआ है आपका कोसेक स्क्वायर ए। चाहो थोड़ा इधर लिख सकते हो, जगह है, इधर लिख दो। काट दे थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर ए। अब जो कट रहा है वो आपको काटना है। देखो ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कट गया, और ये वाला आपस में कैंसिल हो गया। और देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां से देखेंगे साइन प्लस कॉस का मतलब होता है 1, तो हमें यहां पर लिखना है 1 प्लस 2 का 2, ये कट गया, क्या बचा आपके 1, फिर ये 2 का 2 है, और यहां पर देखो 1 का 1। अब हमें क्या करना है, सेक का मतलब क्या, सेक का मतलब ये रहा भाई, सेक का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हो गया आपके सेक का मतलब। अब कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब ये रहा, कोसेक का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना, ये 1 है और ये 2 है, 2 1 जा 2, 1 एंड 2, 3 3 एंड 2, 5 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, प्लस एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक हमारे पास ये वैल्यू है। एक हमारे पास है 10 स्क्वायर ए और एक हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए, और ये जो वैल्यू है वो आपके उधर मैच हो रहा है, ये जो वैल्यू है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपके हैंस प्रूव्ड। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ इधर भी 10 कॉट है, इधर भी आपके सेक कोसेक दे रखा है, तो दोनों साइड आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन है कोसेक, तो कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन, और सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। ये हमें इन दोनों पुट करना है यहाँ पर। देखो साइन का मतलब, कोसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन, और साइन का साइन रखो, यहाँ कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस, और यहां लिखा हुआ है आपके कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। यहां पर हमें क्या करना है, साइन को लेना है कॉमन। अब यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 मान लो, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए आएगा। यहां पर भी करेंगे सेम हम, कॉस ए आएगा आपके एलसीएम। यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये करना है 1 इंटू 1 1,
कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एंड माइनस का माइनस। अब हमें चलते हैं अगले पॉइंट पर। 1 माइनस साइन, वो हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस को उधर भेजूंगा तो साइन बचेगा, साइन भेजूंगा तो कॉस बचेगा। तो मतलब अगर मैं 1 में से साइन को माइनस करता हूं तो आता है कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में है आपके साइन ए। इधर 1 में से साइन घटाया तो कॉस आया, और कॉस घटाएंगे तो क्या आएगा, आपके साइन आएगा, क्योंकि दोनों की जोड़ 1 है। 1 में से कॉस घटाओ साइन आता है, साइन घटाओ तो कॉस आता है। डिवाइड में दे रखा आपके कॉस है। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। देखो यहां पर एक एक बार है, जबकि यहां पर दो दो बार है, तो एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक एक बार बच जाएगा। तो हमें यहां पर मिलेगा कॉस ए साइन ए, क्योंकि यहां पर डबल बार है ना, तो ये साइन से ये साइन कट गया एक बार, ये कॉस से ये कॉस कट गया एक बार, एक एक बार आपके बच गया। बस यहां तक करना है आपको। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। अब हमारे पास यहां पर देखो 1 का 1 है, टेन और कॉट लिखा हुआ। टेन का मतलब ये रहा और कॉट का मतलब ये रहा। टेन का मतलब होता है साइन बाई कोस। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। टेन का मतलब होता है साइन बाई कोस, फिर प्लस का प्लस, और कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। पहले इनको एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अब हमें क्या करना है, यहां पर ऊपर 1 तो 1 ही रहेगा, और यहां पर हमें लेना है एलसीएम। क्या आएगा, कॉस ए भी आएगा और साइन ए भी आएगा। अब देखो जब भी यहां पर दोनों नंबर आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया था ना यहां पर आपको, जब भी इनका मल्टीप्लाई यहां आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ चुका है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। आगे हमें क्या करना है, वापस से वही मेन लाइन। देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 का 1। अब यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान यहां से लेंगे। साइन और कॉस का मान कितना होता है, 1 होता है। हमें यहां लिखना है 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, कॉस ए साइन ए। वन का कोई मतलब है नहीं, ये उल्टा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा आपके कॉस ए साइन ए। और आप चेक करोगे जो इधर है सेम उधर है, तो हमें यहां पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया भाई आपके हैंस प्रूव्ड। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। इन दोनों का आंसर इससे मिलना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि इसको सॉल्व करो तो ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो भी आपके ये आना चाहिए, ऐसा भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखो सिंपल सा है, हमें पहले फर्स्ट पार्ट लेना है जिसमें आपके लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको आना चाहिए, और ये आया हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखना आप, उसमें ना MCQ में दे रखा है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें आपके इसको इसके बराबर किया हुआ है। और सेकंड हम लेने जा रहे हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और यहां पर है आपके होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना भाई। अब 1 प्लस टेन का मतलब क्या होता है, ये रहा भाई। 1 प्लस टेन का मतलब होता है सेक, और 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कोसेक।
तो 1+10 का मतलब होता है आपके सेक स्क्वायर ए, और 1+cot का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब आगे चलते हैं। सेक कोसेक का मतलब क्या होता है, ये रहा भाई। सेक का मतलब 1/cos, कोसेक का मतलब 1/sin। तो सेक का मतलब होता है आपके 1/cos, और कोसेक का मतलब होता है 1/sin। अब ये नंबर आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा। मतलब हम यहां पर लिखने वाले हैं 1/cos स्क्वायर ए इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में लिखेंगे 1। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है साइन स्क्वायर ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है कॉस स्क्वायर ए। आप चेक करोगे, साइन बाई कॉस का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, नहीं है तो ऐसे ही रहना दो। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। देखो यहां पर ये वो मेन लाइन है, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी ध्यान रखना भाई। अब 1 का 1, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब ये रहा साइन बाई कॉस, ये रहा 10 का मतलब साइन बाई कॉस। 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस। और यहां पर करेंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी है नीचे वाले के लिए भी है। 1 का 1 माइनस का माइनस। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब ये होता है कॉस बाई साइन। कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन। अब यहां पर हम इक्वल का साइन और ये लाइन लेंगे। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करना ऊपर। देखो ध्यान देना भाई, यहां पर हम लेंगे एलसीएम, ये आएगा आपके कॉस से। जब ये सेम आता है क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस इंटू साइन, क्योंकि यहां कुछ है नहीं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। कैसे इधर करेंगे सेम, तो यहां पर है आपके कॉस ए, क्या देर का साइन ए देर का, यहां साइन ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब ये आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं, देखो ये आएगा नीचे, इसको लिखो नीचे। यहां पर तो क्या लिखोगे, यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। यहां पर आपके आने वाला है कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये हो जाएगा उल्टा, ऊपर तो जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आएगा ये नंबर ऊपर वाला है ना, ये उल्टा हो गया, साइन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। चाहो तो उधर वाला हटा सकते हो, ये वाला है ना, ये आप हटा सकते हो ऐसे। अब आप देखो ध्यान देने, एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये आइडेंटिटी ये वाली है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। जब दोनों के बीच में माइनस है लेकिन a भी उल्टा लिखा हुआ है तो भी दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब है ये और ये आपके इक्वल है, कट गया, ये आइडेंटिटी वहां लिख देना, दोनों सेम ही होते हैं। ये और ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में है आपके कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर ए।
इसका मतलब हो जाएगा भी आपका टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर भी ये आ गया है, इसका आंसर भी ये आ गया है, तो बोथ या तीनों इक्वल।